राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि आरएलपी के प्रमुख और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान की भजनलाल सरकार को एक बार फिर अपने निशाने पर ले लिया है। इस बार बेनीवाल ने वर्ष 2021 की एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द न किए जाने के फैसले को लेकर सरकार को दोगली करार देते हुए जोरदार हमला बोला है। बेनीवाल का आरोप है कि भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली, पेपर लीक और फर्जीवाड़ा हुआ, जिसे कई जांच एजेंसियों ने भी स्वीकार किया। बावजूद इसके सरकार ने कैबिनेट उप समिति की सिफारिशों के विपरीत जाकर भर्ती को रद्द न करने का फैसला लिया। बेनीवाल ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि वे इस मुद्दे को लेकर जल्द ही दिल्ली कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से मिलने के लिए समय मांगा था, लेकिन समय नहीं मिला। अब वे सुनियोजित रणनीति के तहत हजारों समर्थकों के साथ दिल्ली रवाना होंगे। दिल्ली कूच की तारीख फिलहाल गुप्त रखी गई है ताकि सरकार किसी प्रकार की घेराबंदी ना कर सके। इस आंदोलन की रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए बुधवार को जयपुर स्थित पार्टी मुख्यालय पर आपात बैठक बुलाई गई। हनुमान बेनीवाल ने गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले एसओजी, पुलिस मुख्यालय, अतिरिक्त महाधिवक्ता और खुद कैबिनेट उप समिति ने इस भर्ती में गड़बड़ी की पुष्टि की और इसे रद्द करने की सिफारिश की थी। उन्होंने कहा, जब सभी जांच एजेंसियों ने भर्ती में धांधली मानी तो फिर सरकार अब इसे रद्द क्यों नहीं कर रही? क्या युवाओं के भविष्य के साथ मजाक किया जा रहा है? बेनीवाल ने यह भी दावा किया कि उप समिति के कुछ सदस्य निजी दुर्भावना के चलते इस मामले में राजनीति कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ने सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के कुछ लोग नहीं चाहते कि एसआई भर्ती रद्द हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सारा श्रेय आरएलपी और उन्हें मिल जाएगा। उन्होंने इसे बीजेपी के अंदर की साजिश करार दिया और कहा कि सरकार का रुख बदलना बेहद संदेहास्पद है। पहले जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, अब चुप क्यों हैं? बेनीवाल ने दावा किया कि एसओजी के एडीजी ने खुद हाई कोर्ट में ये स्वीकार किया कि परीक्षा में 500 से अधिक फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए थे। इसके बावजूद न तो भर्ती रद्द की गई और न ही दोषियों पर कठोर कार्रवाई हुई। उन्होंने कहा कि वे कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे, लेकिन सरकार के दोहरे रवैये को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेनीवाल ने प्रदेश भर के युवाओं से अपील की है कि वे इस आंदोलन का हिस्सा बने, क्योंकि ये सिर्फ एक भर्ती परीक्षा नहीं बल्कि भविष्य की पारदर्शिता और न्याय की लड़ाई है। हम नकल और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हैं। सरकार को साफ करना होगा कि वो किसके साथ है, युवाओं के या दलालों के। गौरतलब है कि हनुमान बेनीवाल पिछले 2 महीनों से जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने मानसरोवर के वीटी ग्राउंड में एक बड़ी जनसभा भी की थी, जिसमें हजारों युवा शामिल हुए थे। इस आंदोलन को प्रदेश में एक बड़े युवा संघर्ष का रूप देने की कोशिश की जा रही है। सबकी नजर दिल्ली कूच की तारीख और केंद्र सरकार की संभावित प्रतिक्रिया पर है। राजस्थान की राजनीति में एसआई भर्ती घोटाला अब एक प्रमुख मुद्दा बन चुका है। आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल इसे लेकर आर पार की लड़ाई के मूड में है। सरकार की ओर से कोई स्पष्ट रुख सामने आने पर यह आंदोलन और तेज हो सकता है, जिसकी आज दिल्ली तक पहुंच सकती है। अब देखना यह होगा कि क्या केंद्र और राज्य सरकार इस गंभीर मामले को लेकर कोई ठोस कदम उठाएगी या युवा वर्ग को एक और भरोसे की हार मिलेगी।